इस वक्त की बड़ी खबर सियोड़ा से आ रही है, जहां पर सियोड़ा के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया है, जिसमें सियोड़ा विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को ड्रेस एवं स्कूल किताबें वितरण की एवं उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों को अब दिल लगा करके पढ़ना चाहिए। सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है एवं अगर बच्चे दिल से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, तो इन्हीं बच्चों में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा। और आगे चल करके कुछ बच्चे खेल में भी रुचि रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को खेल के जगत में भी सियोड़ा का नाम रोशन करें। एवं वहीं विधायक ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार से खेल में रुचि रखनी चाहिए कि जो जो भी खिलाड़ी निकल रहे हैं आजकल ग्रामीण क्षेत्र से निकल रहे हैं, और सरकार भी खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण स्तर पर एवं तहसील स्तर पर सारे कार्य कर रही है एवं स्टेडियम खुलवा रही है। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। एवं वहीं पर विधायक जी ने पावर आती जा रही है। इसको कहते हैं कलयुग। और कलपुर्जों वाले युग में यदि हम समय के साथ नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे। चाहे वह हमारा खेती का काम हो, चाहे दुकानदारी का काम हो, चाहे किसी के यहाँ नौकरी का काम हो, चाहे शासन की नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी का काम हो, चाहे खुद के बड़े बिजनेस उद्योगों का काम हो, हमें भौतिक युग में आज के इस दौर के साथ चलना ही होगा। और जब हमें इस दौर के साथ चलना है तो हमें शिक्षा को नए तरीके से ग्रहण करना होगा। शिक्षा को हमें इसलिए ग्रहण नहीं करना होगा कि सब पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, पढ़ लिख के इस काबिल बनेंगे कि हम देश की सेवा करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, कृषि के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं, हम अपने खुद के छोटे और बड़े उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं, हम शासकीय सेवा के रूप में स्थापित कर सकते हैं, हम प्राइवेट नौकरी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, हम खेल के रूप में स्थापित कर सकते हैं, हम अन्य रूपों में राजनीति में किसी भी क्षेत्र में हम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर दो ही चीजें आवश्यक है। नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 संस्कार। शिक्षा यदि है और संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा वरदान नहीं, अभिशाप है। उसे पढ़ के हम सिर्फ क्राइम करने के, अपराध करने के नए नए तरीके इजाद करेंगे। और संस्कारित शिक्षा है तो हम उसे अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे। पढ़ना हमें है ही, हम कॉमिक्स पढ़ते हैं, कभी पढ़ी किसी ने कॉमिक्स या कोई उपन्यास या कोई किताब ऐसी मनोरंजन वाली किताबें पढ़ते हैं ना, टीवी पे सीरियल देखते हैं, कार्टून फिल्म देखते हैं, और 6 महीने या साल भर बाद कोई 2 बच्चे आपस में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कार्टून फिल्म तुमने देखी है, उसमें वो डोरेमोन या ये ऐसा करता है, तो वो तत्काल याद आ जाता है, हाँ वो डोरेमोन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर पंखा निकल आता है, वो उड़ जाता है, ऐसा आता है ना यार। तो वो कैसे याद आ जाता है? वो इसलिए याद आ जाता है कि हमने अपने पूर्ण मन से उस कार्टून को देखा है, और वो कार्टून जो उसका दृश्य है वो हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो गया। हमसे कोई 50 साल बाद भी पूछेगा तो हमें याद आ जाएगा। लेकिन जिसे हम पूर्ण मन से नहीं देखते, वो चीज हमारे दिमाग से विस्मृत हो जाती है और हमें वो चीज याद नहीं रहती है कि हमने ऐसा भी किया था। इसलिए जब हम किसी भी किताब का अध्ययन करें
तो मन एकाग्र करें, भले ही हम 6 घंटे की जगह 30 मिनट पढ़ें, लेकिन यदि एकाग्र मन से हम किसी लेसन को पढ़ते हैं और उसे खेल के रूप में अपने मन में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से वह लेसन पूरी जिंदगी हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा और जब भी कोई उसे याद दिलाएगा तो वो तत्काल अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आके हमारे दिमाग के पृष्ठभाग में स्थापित हो जाएगा कि हम जो चीज हमारे दिमाग के अंदर खाने में जमी हुई थी, किसी के बताने पे तत्काल वो बाहर आ जाएगी और तत्काल हम उसे रिपीट कर देंगे। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा अध्याय, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शिक्षा में हम पूर्ण मन से नहीं पढ़ते, इसलिए हमारे कम नंबर आते हैं या हम आगे की चीज याद रखते हैं और पीछे की भूल जाते हैं। जबकि मन बहुत बड़ा कंप्यूटर है, हम हर चीज करोड़ों शब्द, लाखों करोड़ों अरबों शब्द हम अपने मस्तिष्क में याद रख सकते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दिमाग के से 3 ही पार्ट होते हैं, अनकॉन्शियस से वो सबकॉन्शियस में आती है और सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आती है। तो तीसरा पार्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जागृत अवस्था में रहते हैं। तो हम सबको दूसरा ये कि सरकार लगातार आप सबके लिए शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। सारी वो सुविधाएं जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी, किताब, ड्रेस, साइकिल के रूप में भी और आपकी सुख सुविधाओं के रूप में भी। कहीं कहीं जिनको जरूरत है तो उन्हें आर्थिक लाभ देने के रूप में भी सरकार सभी प्रयास कर रही है, जिससे कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें और बेहतर भविष्य बनाकर राष्ट्र की रक्षा का, राष्ट्र की सेवा का काम आप सबके माध्यम से हो। ये बहुत जरूरी है और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्यारे बच्चों, हम सब कभी कभी ये सोचते हैं कि एक मीठे शहद की तरह हमारे मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि हमारा मन भटक जाता है। मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो उम्र है, ये जो टीनेजर्स की उम्र है, इसमें मनुष्य भटकने के लिए बहुत उसके शरीर के जो पार्ट्स है, उसके जो बड़ा मतलब जो बड़ा होता है, वो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो वो अपने आप को खुली हवा में उड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन आप विश्वास रखना कि यदि पतंग डोर से बंधी है तभी तक वो आसमान में है। जिस दिन पतंग की डोर चरखे से कट जाएगी तो वो लहरा आके जमीन में गिर जाएगी। तो अपने आप को अपने परिवार के कंट्रोल से जिस दिन अपन आपने आजाद किया, उस दिन वो पतंग कट के जमीन में गिर जाएगी और हमारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप, शिक्षक, गुरु, आस पड़ोस के लोग, हमारे वरिष्ठ जन हमें इसलिए डांटते हैं, फटकारते हैं कि हमारी पतंग डोर से बनी रहे। चरखे का और पतंग का संबंध होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जीवन में जो कुछ भी करें अपने परिवार के दायरे में रह के करें और अपने आप को समाज के मुख्य धारा से कटने नहीं दे, नहीं तो आने वाला भविष्य हम सबके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। हमें शिक्षित होकर, संस्कारित शिक्षित होकर राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है। सेवा करने के लिए सिर्फ एक संकल्प की जरूरत होती है। यदि वो संकल्प हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं और किया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बहुत गरीब घर से थे, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास संकल्प था और उस संकल्प के साथ उन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वामी विवेकानंद जी वो घर से निकल गए थे, लेकिन उनके पास संकल्प था और संकल्प के साथ आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी को जानता है। तो हम सबको सिर्फ एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमारा भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। ये संकल्प हम सब लोग हैं। स्कूल खुल रहे हैं, पूरी साल हम सबको अपने गुरु के सानिध्य में रह के अध्ययन करना है और इस अध्ययन को माध्यम बनाकर हमें अपने आप को स्थापित करते हुए राष्ट्र की सेवा करना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे और आपका उद्बोधन हो
और हम सामने बैठ के आपको सुने, ऐसी प्रभु से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।